हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कर्ल्स के ऊपर, जिसमें हम आपको बताएंगे टोंग से आप कर्ल्स कैसे डालेंगे। कई बार आप लोग कर्ल्स डालते हैं लेकिन उनकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं होती, जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। तो किस तरीके से आप अपने कर्ल्स की लास्टिंग बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए ताकि आपको समझ आए किस तरीके से हम लोग जो हेयर है उनको प्रिपेयर करेंगे ताकि जो आपके कर्ल्स हैं वो लंबे समय तक चल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बालों को आप अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे। इससे पहले हम लोग हेड वॉश का एक वीडियो डाल चुके हुए हैं। अगर आपको नहीं पता प्रॉपर हेड वॉश कैसे करना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां जाके आप उस हेड वॉश की वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आए किस तरीके से आप प्रॉपर हेड वॉश करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, जब भी आप हेड वॉश कर रहे हैं और आपको कर्ल्स डालने हैं उस समय कोशिश कीजिए कि बालों में कंडीशनर नहीं लगाना। आपको कंडीशनर लगाने से बाल जो होते हैं स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। तो हमें स्मूथ सिल्की हेयर टोंग के समय नहीं चाहिए, तो इसलिए आप लोग कंडीशनर का यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज है उस समय आपको थोड़ा कंडीशनर लगाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है हेयर क्वालिटी के ऊपर। अगर आपके बाल ड्राई डैमेज ज्यादा है तो आप उस समय थोड़ा कंडीशनर लगाइए। अगर आपका बाल अच्छा है तो कंडीशनर का यूज मत कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे, पानी निकलना नहीं चाहिए बालों में से बिल्कुल भी। इसके बाद हम बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग हीटिंग टूल्स का यूज करने जा रहे हैं, हम लोग इस पे ब्लो ड्रायर करेंगे, हम लोग इसके ऊपर क्रिम्पिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे कर्ल्स डालेंगे, तो बहुत सारी मशीनरी का यूज होगा। इसके लिए हमें बालों को प्रोटेक्ट करना होता है। तो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हीट प्रोटेक्टर का। अभी जो हीट प्रोटेक्टर मैं यूज में ले रही हूँ ये शिल्स ब्रांड का है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं मार्केट में, वेला भी आता है, लॉरियल में भी आते हैं। तो आपको जो आपके बजट में आता हो उस तरीके से आप अच्छे से अच्छा ही हीट प्रोटेक्टर खरीदिए। तो सेक्शंस बाय सेक्शन आप लोग इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमने छोटा सेक्शन निकाला और नीचे लेंथ पे 2 पंप डाल दिए, फिर दूसरा सेक्शन लिया, 2 पंप इसमें डाले। इस तरीके से जैसे आपके बाल हो उनके ऊपर आप अच्छे से हीट प्रोटेक्टर का यूज कीजिए, क्योंकि नीचे से ज्यादा वर्क रहता है तो नीचे की साइड आपको सही से हीट प्रोटेक्टर का यूज करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हम बालों में करने वाले हैं कर्ल्स। तो कर्ल्स करने के लिए, कर्ल्स लंबे समय तक टिके, इसके लिए हम लोग लगाएंगे बालों में मूस। तो मूस कैसे लगाना है ये आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप बालों में आप कर्ल्स नहीं डाल रहे तो आपको 2 स्टेप्स का हमेशा फॉलो करने हैं। आपको हीट प्रोटेक्टर तो आप हमेशा ही डालेंगे बालों में। अगर आप कर्ल्स नहीं डाल रहे तो इसके बदले आप कोई भी सीरम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सीरम भी मैं आपको दिखा दूं कि आप कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सीरम दिखा दूं। तो अगर आप नॉर्मल हेड वॉश करके ब्लो ड्रायर करने वाले हैं तो आप किसी भी ब्रांड का कोई सीरम आप लोग बालों में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपको कितना लेना है आपकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। वैसे तो 1 या 2 पंप में आप पूरे बालों को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आपके पास बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हेयर आ जाते हैं तो उस समय आप वेला ब्रांड का ये फ्लोविंग फॉर्म करके आता है। ये भी जो सीरम होता है बहुत अच्छा होता है। एक बार आपको दिखा दूं, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में होता है, क्रीम जैसा लगता है। लेकिन इसको आप अगर अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे तो ये भी एक सीरम फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको अगर आप बहुत ड्राई डैमेज हेयर हो तो उस पर आप लोग लेंथ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हमको करना है केवल 2 प्रोडक्ट्स का यूज। तो आज हम लोगों को कर्ल्स डालने हैं, इसलिए हम यूज करेंगे मूस का, सोशकोफ ब्रांड का ये मूस है आपका। इसको कैसे अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो अच्छे से शेक करेंगे बॉटल को, तो इस तरीके की फॉर्म बेस में आएगा। इसको आप डायरेक्ट बालों में ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर कहीं लग जाएगा कहीं नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, ये आपको वेट हेयर पे ही लगाना है, ड्राई हेयर पे नहीं लगाना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और क्लाइंट के बाल ड्राई हैं तो उस समय आप स्प्रे बोतल से गीले कर लीजिए। अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे हाथों में। तो ये भी अपना सीरम फॉर्म में आ जाता है। जब हम इसको अच्छे से इमल्सिफाई करते हैं तो ये सीरम जैसा बन जाएगा, झाग चला जाएगा। इसमें भी आप बालों के सेक्शंस करेंगे। ऐसे रैंडमली आप सेक्शन निकाल देंगे, 2 बालों में डिवाइड कर, 2 पार्ट्स में। अब मोटा मोटा सेक्शन दे देंगे। इस तरीके से आप इसको लेंथ पे लगा देंगे, क्योंकि कर्ल्स आपको लेंथ पे ही डालने हैं। 2 सेक्शन और लेंगे। आपने देखा था मैंने कितना फॉर्म लिया था, थोड़ा सा लिया था, लेकिन वो अच्छे से आपके बालों में लग जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं लेना,
और दे दे। नहीं पहले ये दे दे सेक्शन। इस तरीके से आप पूरे बालों में अच्छे से जो मेरे हाफ पार्ट था, जो हाफ पार्ट था बालों में, उसमें अच्छे से मेरा ये मूव लग गया है। मूव मैंने आपको बताया गीले ही बालों में लगाना है। इसी तरीके से पार्ट्स कर करके लगाएंगे आप मूव को। इसके बाद अनदर साइड आप जाएंगे। बस इतना ही मूव लिया, अच्छे से इमल्सिफाई किया। आप वीडियोस में देखते होंगे कॉम्ब पे लगाया और पूरे बालों में लगा दिया ब्रश पे लगा के। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा लग जाएगा, कहीं कम लगेगा। तो हमें ज्यादा कम नहीं लगाना, हमारे बालों में एक सा लगे ये, उसके लिए आप इस तरीके से मल्सीफाई कर लीजिए हाथों में। तो आई होप आपको मूस का यूज करना अच्छे से आ गया होगा आज, किस तरीके से हमें यूज करना है। और आपको ये भी पता लगा कि किस तरीके से हमको दो प्रोडक्ट्स का ही यूज करना है एक क्लाइंट के बालों में। अगर हम नॉर्मल हेड वॉश करके ब्लो ड्रायर कर रहे हैं तो हमको हीट प्रोटेक्टर डालना ही डालना है, ताकि ड्रायर की हीट ना लगे क्लाइंट को। और आउटकर्स वगैरह तो आप करते ही हेयर कट के बाद, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा जो हीट प्रोटेक्टर है। और अगर आप नॉर्मल हेयर कट ही कर रहे हैं तो आप सीरम लगा सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को चाहिए कि उनके जो आउटकर्स है वो लंबे समय टिके, अगर आपके ऐसा कोई कन्वर्सेशन अपने क्लाइंट के साथ होता है तो आप उनको मूव्स के लिए बताइए कि आप मूव्स लगाएंगे तो थोड़ा लंबे समय आपके जो कर्ल्स है या आउट कर्ल्स है वो टिक जाएंगे। जो ड्रायर से करते हैं आउट कर्ल्स वो भी टिक जाएंगे अगर आप मूव्स का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा, हमने बालों में मूव्स लगा दिया, हम लोग उसे ब्लो ड्रायर करेंगे। ब्लो ड्रायर के बाद हम लोग कर्ल्स डालेंगे। कर्ल्स कैसे डालना है ये आपको अब बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कर्ल्स। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से हमको बालों में कर्ल्स डालने हैं। हेड वॉश का वीडियो हम लोग डाल चुके हुए हैं, क्रिम्पिंग आप लोगों को बता चुके हैं कैसे करनी है बालों में। अब स्टाइलिंग, जैसे हमको कर्ल्स डालने हैं किसी के लंबे समय टिके, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बालों में आपको मूव्स लगाना है। मूव्स लगाने के बाद अगर क्लाइंट के फिर भी बाल खुलते हैं तो और क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं उस दौरान, तो आज आपको बताएंगे कैसे हम लोगों को कर्ल्स को डालना है। एक आप लोग टेल कोम लेंगे। तो फ्रेंड्स टोंग का मैं यूज करने जा रही हूँ। 22 नंबर की टोंग मैंने ली है, आइकॉनिक प्रोफेशनल। ज्यादातर जो मेरे पास मशीनरी है आइकॉनिक ब्रांड की ही है। 22 नंबर की आप रख सकते हैं अपने पार्लर में। इसके अलावा आप लोग 19 नंबर की रख सकते हैं, वो थोड़ी पतली हो जाएगी। फिर आप लोग 28, 32 अगर आपको ज्यादा मोटी टोंग चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टाइलिंग के लिए अलग अलग टोंग की नीड रहती है। तो कुछ टोंग जो आप लोग रख सकते हैं, 22 जरूर रखिए अपने पार्लर में। एक आप लोग 28 रख सकते हैं, एक 32 रख सकते हैं। ऐसी टोंग्स को आप लोग अपने पार्लर में रखिए ताकि अलग अलग तरह के बाउंस दे सकें आप लोग बालों में। तो किस तरीके से टोंग से हम कर्ल्स डालेंगे आज की वीडियो में सीखेंगे। बालों को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। सेक्शन कितना लेंगे, टोंग के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपकी जैसे ये मेरी 22 नंबर की टोंग है, इतनी मोटी है, तो मैं इतना मोटा सेक्शन ले लूंगी। अगर 32 पे जाऊं तो मेरी वो टोंग इतनी मोटी होगी तो थोड़ा मोटा सेक्शन आएगा 32 के लिए। तो अभी हमने 28 है तो सेक्शन ले लिया। बाकी बालों को हम लोग सेक्शन क्लिप लगा देंगे और सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग राइट साइड का सेक्शन भी निकाल लेंगे। अब जैसे आपने देखा ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो अगर मेरे को इस कर्ल की लास्टिंग बढ़ानी है तो हम समझेंगे हमें क्या करना है। इसके लिए हम लोग स्प्रे का यूज करेंगे। तो स्प्रे अभी हम ले रहे हैं सोशकोफ ब्रांड का। इसके अलावा टाफ्ट भी आता है, आप टाफ्ट भी ले सकते हैं, जो पकड़ने में हैंडी मतलब होता है, आराम से आप पकड़ सकते हैं। बालों की लेंथ पे आप लोग स्प्रे कर देंगे, स्कैल्प से बचा के स्प्रे करना होता है। इस तरीके से आप पूरी लेंथ पे स्प्रे कर देंगे, थोड़ा नीचे की साइड भी कर देंगे। बालों में कॉम्ब करेंगे। अब जो इस टोंग का क्लैंप होगा इसको हम लोग नीचे की साइड रखेंगे, मिड में रखेंगे। मिड में रख के बालों को अंदर की साइड छोड़ेंगे। अंदर की साइड छोड़ के नीचे आ जाएंगे गोल घुमाकर। फिर वापस हम लोग ऊपर जाएंगे उसी साइड जहां पर हमने टोंग को पहले रखा था। फिर आप ये जो बचे हुए बाल हैं ये टोंग के अंदर ले लेंगे और फिर आप ऊपर चले जाएंगे वापस। फिर जो बचे हुए बाल हैं इनको धीरे धीरे आप टोंग के अंदर डालेंगे। इस तरीके से डाला, फिर आप रोल कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे करके, मतलब जब तक इसका एंड ना आ जाए आपके हाथ में,
क्लैंप के अंदर तक ना चला जाए तब तक आप इस तरीके से इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेते जाएंगे। इस तरीके से आपका कर्ल को आप रखेंगे, थोड़ी देर हीट आने देंगे बालों में। 10 से 15 सेकंड के बाद आप इसको ओपन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अंदर की साइड लिया था, खुले वाले पार्ट को, और अब मैं इसको खोलूंगी तो इस टोंग का जो मुंह होगा ये ऊपर की साइड होगा और इसको खोलेंगे हम इस तरीके से। ऐसे किया और इसको धीरे धीरे हमने ऐसे खोल दिया। तो ये हमारा फर्स्ट टोंग डल गया। तो मैंने इस साइड किया था तो मैंने बाल का मुंह अंदर की साइड कर दिया था। अब मैं इस साइड जब आऊंगी राइट साइड, तो बालों में कॉम्ब करेंगे, स्प्रे करेंगे, टोंग का फेस नीचे की साइड रखेंगे। अब बाल को इस साइड अंदर की साइड छोड़ देंगे, नीचे ले आएंगे टोंग को, वापस जाएंगे ऊपर। जो बचे हुए बाल हैं इनको अंदर लेंगे टोंग के और फिर ऊपर चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्लैंप के अंदर बालों को डालेंगे, ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग, अब जब हम इसको खोलेंगे, अब हमारी टोंग का फेस नीचे की साइड है। जब मैं इस साइड थी तब इसका फेस ऊपर की साइड था, तो हमने छोड़ा था, फेस ऐसे ऊपर था। अब ये फेस नीचे रहेगा। जब हम इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा खोल लेंगे, फिर ऐसे करके आप इसको ओपन कर देंगे। तो ये वाले जो हमारे कर्ल्स हैं ये इस साइड आएंगे और ये वाले कर्ल्स इस साइड आएंगे। तो एक बार मैं आपको टोंग बंद करके और आराम से बता देती हूँ ताकि आपको समझ आए बिना हीट के कैसे करना है। बंद कर दे। सेक्शन निकाला मैंने, और अगर मैं राइट साइड खड़ी हूँ तो मैंने बालों को अंदर की साइड करना है, ऐसे फर्स्ट टर्न। और अगर इसी के साथ मैं लेफ्ट साइड से कर्ल डाल रही हूँ तो टोंग तो मेरा राइट हैंड में ही रहेगा। टोंग का आप वो चेंज नहीं करेंगे। टोंग तो मेरा राइट हैंड में भी, इसमें भी राइट में है, इसमें भी राइट में है, बस इसमें टोंग जो है वो नीचे की साइड चले जाएगा उसका फेस, इस वाले में ऊपर की साइड फेस चला जाएगा। और डालते समय इसमें जो हम बाल डाल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे एक बार दोबारा, अब इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ऐसे चौड़ा हो गया हमारा सेक्शन, इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। बालों में स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद अभी मेरी टोंग बंद है तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से क्लैंप को नीचे रखेंगे। नीचे रख के बाल को अंदर की साइड डाल के नीचे ले जाएंगे क्लैंप को, ऐसे। फिर हम ऊपर लेके जाएंगे क्लैंप को, फिर इसको धीरे धीरे हम लोग बाल को अंदर लेंगे। इसमें जो बाल लिपटेगा वो इस साइड टोंग के इस साइड लिपटेगा और इसमें इस वाली साइड पर लिपटेगा जब हम लोग लेफ्ट साइड में होंगे। अभी राइट साइड में टोंग के ऊपर की साइड लिपट रहा है बाल, बस हमने ऐसे किया। थोड़ी देर रुकेंगे। इस साइड लिपटा हुआ है बाल जब हम राइट साइड में हैं। जब लेफ्ट साइड में आप लोग जाएंगे तो ऊपर की साइड आएंगे। बस रखेंगे 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करेंगे। ऊपर हाथ लगा के टच करके देख लेंगे, अगर हीट यहाँ तक आ गई है तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर देंगे। अभी देखिए सॉफ्ट कर्ल है एकदम, क्योंकि इसमें स्प्रे नहीं किया, लेकिन इसकी लास्टिंग नहीं होगी ज़्यादा। अगर आप इस पे स्प्रे करके करेंगे तो इसकी लास्टिंग अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको जैसे अभी ये टाइट लग रहा है, इसमें टाइटनेस है इस वाले कर्ल में, तो अगर हम इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसके ऊपर शाइन स्प्रे डाल देंगे। एक बार देना शाइन स्प्रे। बाकी हम कहीं दूर फंक्शन में जा रहे हैं तो हम ऐसे टाइट कर्ल्स बना के अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं ताकि थोड़े लंबे समय उसके कर्ल चल जाएं। लेकिन अगर हमें इसी में कोई स्टाइलिंग करनी है कर्ल्स के साथ तो हम इनको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अपने कर्ल को पकड़ा और इस पे शाइन स्प्रे मार दिया, इस तरीके से इसको छोड़ दिया तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अब 1-2 सेक्शन आपको और करके दिखा दूं हीट के साथ।
स्प्रे करेंगे बालों में। बस स्प्रे का ये ध्यान रखेंगे, आपका स्प्रे अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, जैसे सोशकोफ में टाफ्ट वगैरह आता है, इनका होना चाहिए। और जो आपकी हीट है वो हीट ज़्यादा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कर्ल में अगर हीट ना डले तो कर्ल अच्छे से नहीं डलता। तो थोड़ी हीट आपकी सही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी, आप 230 भी रख सकते हैं, अगर अच्छा बाल है, हेल्दी बाल है तो 230 भी रख सकते हैं, बाकी आप 200 तो रखिए हीट को। अब क्लैंप को नीचे आ गए, बाल को अंदर की साइड छोड़ दी, नीचे आ गए, वापस में ऊपर गए, फिर धीरे धीरे इस बाल को अंदर लिया, जो बचा हुआ बाल है वापस क्लैंप ऊपर लेके गए टोंग को, फिर हम इसको अंदर ले लेंगे थोड़ा लूज करके। जो आपका बाल बचेगा एंड तक, जितना आप इजीली अंदर डाल सकें उतना इस बाल को अच्छे से अंदर डाल दीजिए। होल्ड करेंगे। अगर मैंने नीचे से अच्छे से और स्प्रे कर दिया होता तो ये जो बाल बाहर आ रहे हैं ये चिपक जाते। राइट साइड के बालों को जब मैं छोड़ रही हूँ तो मैं हाथ नीचे की साइड रख रही हूँ ऐसे, और थोड़ा सा लूज करके क्लैंप को, और इस तरीके से नीचे छोड़ देंगे बालों को। और इसी के साथ अगर मैं लेफ्ट साइड में आती हूँ तो लेफ्ट साइड को भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दूंगी। 2 सेक्शन में डिवाइड करके स्प्रे करेंगे। नीचे की साइड भी थोड़ा कर देंगे ताकि बाल चिपक जाए। अच्छे से स्प्रे करके कॉम्ब करेंगे, सेक्शन को क्लीन करेंगे। स्प्रे का ध्यान रखेंगे स्कैल्प के पास ना जाए। सीधे हाथ में ही है टोंग मेरा, फेस ऊपर की साइड है टोंग का, ऊपर गया, क्लैंप नीचे से ही आया है। टर्न कर देंगे बालों को। धीरे धीरे बाल को अंदर लेके जाएंगे, वापस ऊपर आते जाएंगे। अभी थोड़ा सा बाल रह गया, इसको भी धीरे धीरे आप लोग अंदर की साइड ले लेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा थोड़ा क्लैंप दबाएंगे तो आपका ये बाल जो है अंदर चला जाएगा। अगर नॉर्मली आपका बाल 1-1.5 घंटा स्टे करता है कर्ल्स के साथ, तो अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये आपके बालों में कम से कम 3 से 4 घंटे स्टे करेगा कर्ल जो है। इसके बाद आप इनको इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये एक कर्ल है, इसको आप थोड़ा सा शाइन स्प्रे डाला मैंने, सॉफ्ट कर लिया, कॉम्ब कर लिया, और कॉम्ब करके वापस आप उसी डायरेक्शन में इसको लपेट लीजिए, छोड़ देंगे, और इसके बाद आप इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कर्ल्स जो है आपके ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इस साइड आए, इस पे मैं शाइन स्प्रे डाल चुकी हूँ, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे कर्ल्स भी होते हैं किसी किसी के, तो इस तरह से भी आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। छोड़ दिया तो हमने 2 से 4 कर्ल बना दिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इन कर्ल्स को खोल के स्टाइलिंग कर सकते हैं, बाउंस दे सकते हैं, और सारे बालों पे कर्ल्स डाल के अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो टोंग से कर्ल्स का कंप्लीट हुआ। तो आप देखिए कितने सुंदर कर्ल्स डले हैं बालों में, और आप लास्ट में थोड़ा स्प्रे और कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ आया हो किस तरीके से हम टोंग से कर्ल्स डालेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल सुमांशी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।